बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद चूँकि एक बर्निंग इशू जो आज के डेट में लद्दाख में जो इशू उठा है उस पे इमरजेंसी तौर पे हमारे KDA के कोर कमेटी के एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक तो लद्दाख के आवाम को ये जागरूक करना चाहते हैं और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ासकर UT एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्लियर एक मैसेज के साथ साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों पे जल्दीबाजी ना करते हुए आवाम का सेंटिमेंट और लद्दाख के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बर्निंग जो पॉइंट है आज की डेट में हमारे लद्दाख पावर सेक्टर PDD और REC के बीच में जो एक जॉइंट वेंचर का एक MOU साइन होने जा रहा है 9 तारीख को, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है हम अपना एहतजाज ऑलरेडी पॉलिटिकल जो एक लीडर के हैसियत से या हमारे कौंसिल की तरफ से या एज एन MP मेरे तरफ से ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमने दर्ज किया है। आज उन चीज़ों पे कोई ख़ास पेशरफ हमें नज़र नहीं आया। आज जो है हमारे कोर कमेटी और एपेक्स के कोर कमेटी के एक वर्चुअल एक मीटिंग के ज़रिए हमने ये डिसाइड किया कि एपेक्स बॉडी जो है आज लेह में शायद उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें रखी हैं और आज अभी KDA के लेवल पे हम जो है अपना एक वो सामने रखना चाहते हैं। डिटेल में इन सारे चीज़ों पे सज्जाद साहब पूरे डिटेल में ये बताएंगे कि किन किन चीज़ों पे आज के डेट में जो है लद्दाख किस ओर जा रहा है, उस और जो जा रहे हैं उसके जाते फ्यूचर में लद्दाख के ऊपर, लद्दाख के आवाम के ऊपर लद्दाख का मुस्तकबिल किस तरह रहेगा, वो सारे चीज़ों पे हमारे सज्जाद साहब जो है वो डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद नासिर साहब जो है उसको सपोर्ट करके यूनानिमसली हम अपना एक मैसेज जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन को देने की हम कोशिश करेंगे। आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में हमारे जैसे ऑनरेबल MP साहब ने भी बताया कि पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, जिसमें एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत होने जा रही है। ये जॉइंट वेंचर हमारे लद्दाख के लिए कितना घातक है, कितना ख़तरनाक है, ये इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 51% जो शेयर है वो REC एक जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसको ये दिया जा रहा है। ये एक कंसल्टेंसी एजेंसी है और हम चाहते हैं कि पावर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट चलाए, कंसल्टेंसी जो है वो किस तरीके से मैनेजमेंट करेगी, इसका ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो 51% शेयर होने के बाद इसके बाद जो आप आज की डेट में देखेंगे 400 से भी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हमारे लद्दाख के बिजली डिपार्टमेंट में 400 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है। कल को ये सारे पोस्ट कौन फिल करेगा, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो उनके ऊपर जो है एक तरह का ये एक किस्म का कब्ज़ा है जो हथियाने की कोशिश है वो हो रही है, जिसे हम स्ट्रॉन्गली अपोज करते हैं। हम किसी भी तरीके का, ये एक सीढ़ी है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और किसी भी तरीके के प्राइवेटाइजेशन के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अभी आप देखें, अभी लद्दाख के अंदर चाहे हमारा छुतुक पावर हो या प्रोजेक्ट हो या फिर आप बसगो आप देखें तो वहाँ पे भी जो पावर परचेज एग्रीमेंट अलची वाला, उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट में अभी तक हमारे ये दो ये जो पावर हाउसेस जो है वो इंक्लूड नहीं है। इस वजह से जो बिजली हमारे यहाँ से ख़ासकर समर में जो बिजली हमारे यहाँ से बेची जाती है उसका कोई मुनाफा या कोई रॉयल्टी का कोई हिसाब किताब इस वक्त है ही नहीं। दूसरी तरफ जो लद्दाख का हम देखते आए हैं कि
किस तरीके से अब ये 51% शेयर के बाद जो ये कंपनी है वो जॉब्स किसको देगी? क्या लद्दाख का रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें चलेगी? क्या लद्दाख के लोगों का फ्यूचर सिक्योर होगा? जिस तरीके से आप देखें जो रिक्रूटमेंट होगा, कोई भी कंपनी जब आएगी तो वो मुनाफे को मद्देनज़र रख के आएगी। सेवा करने की गरज से कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी इलाके का रुख नहीं करती है जब तक उसको मुनाफा नज़र नहीं आता है। और मुनाफा नज़र आने के बाद जो है हमारी जो पूरी आप देखें कि जिस तरीके का हमारा रिसोर्स है वो सारा का सारा रिसोर्स जो है वो इस वक्त हमें ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो ये जो है जो डिपार्टमेंट का मॉडल है उसी को आगे जाना चाहिए। इसको कॉरपोरेशन के हवाले करना, इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप देखें कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोगों के साथ कंपिटिटर की तरह वो बिहेव ना करे, वो फैसिलिटेटर के तौर पे लोगों के काम आए। तो ये इस चीज़ को हम बिल्कुल सख्ती से उसकी अपोजिशन करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी अटैक है, क्योंकि हमारे लद्दाख के अंदर जहाँ जहाँ आप देखें आज रेवेन्यू जनरेशन, एक तरफ हम जब स्टेटहुड की डिमांड करते हैं तो हमसे पूछा जाता है आपके पास रेवेन्यू कहाँ है? हमारे पास जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जहां हमारे पास जिसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो कल वहां पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वो हमारा स्टेट अगर बनाएगा, हमारी गवर्नमेंट हमारी बनाएगी तो उसका जो फ़ायदा होगा वो डायरेक्ट लद्दाख गवर्नमेंट को होगा। लेकिन आज से ही अगर इसको कॉरपोरेशंस, कंसल्टेंसीज और कंपनीज़ के हवाले किया जाएगा तो कल उसका फ़ायदा भी उन्हीं को होगा। लद्दाख के लोगों का ज़मीन इस्तेमाल होगा, पानी इस्तेमाल होगा, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, लेकिन फ़ायदा लद्दाख के लोगों को नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़े, सड़कों पर भी आना पड़े, धरनों पर भी बैठना पड़े, हम अपना पीसफुल डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल करेंगे। इससे पहले कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आज के डेट में आप देखें लद्दाख में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, खासकर लेह के अंदर तो कौंसल भी नहीं है। यहाँ तो कौंसल है, वहाँ कौंसल भी नहीं है, पंचायत सिस्टम ठप है। तो सारे जो डिसीजन है वो एक ट्वीट के ज़रिए हो रहे हैं, वो ट्विटर के ज़रिए जो है पॉलिसीज़ डिक्लेयर की जा रही हैं, वहाँ से ऑर्डर्स का ऐलान किया जा रहा है, हुक्म सादर हो रहा है। तो ये चीज़ें बंद होना चाहिए। लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक डेमोक्रेटिक तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिहेव करना चाहिए। लद्दाख के लोगों को वॉइसलेस बनाया जा रहा है, मज़ीद वॉइसलेस हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं है। ये था हमारा जो पावर सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे। और आपको दूसरा एक चीज़ आप सुन रहे होंगे इस वक्त कि एक टेंट सिटी बनाने का इस वक्त एक मंसूबा है सामने, और कहा जा रहा है कि हम डिलेक्स बसेस ला रहे हैं, टेंट सिटीज़ बना रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि लद्दाख एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है। कोई भी हमारा टूरिज़्म जो है लद्दाख के ये एक लाइवलीहुड इंडस्ट्री है। अगर आप यहाँ के छोटे छोटे जो होटलियर्स है, छोटे छोटे जो है वो टूरिज़्म से रिलेटेड जो एजेंसीज चला रहे हैं, उनसे उनका रोज़गार छीन के बड़े बड़े लोगों को देंगे तो लद्दाख के लोगों को कैसे आप एम्पावर करेंगे? मुझे ये बताइए, शुरू के अंदर इतने सारे हाउस आपने जो है वो आपने ग्लैमर टूरिज़्म को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। ये ग्लैमर टूरिज़्म से लद्दाख जो है आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम देखते हैं कि एक होम स्टे पॉलिसी यहाँ पे लाई गई थी, उसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? दावे तो बहुत हो रहे हैं। पिंजला में कौन सा इन्होंने होम स्टे पॉलिसी को अच्छा करने की कोशिश किया है? मीनामर्ग में कौन सा आपके पास टॉयलेट नहीं है? वहाँ आप बोल रहे हैं कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो ये जो लद्दाख का टूरिज़्म सेक्टर है उसको कमज़ोर करने की कोशिश है। हम पूरे लद्दाख को कॉरपोरेट्स के हाथों में, कंपनियों के हाथों में गिरवी रखने की किसी भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो गवर्नमेंट का मॉडल है उसी मॉडल के तहत टूरिज़्म डिपार्टमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, बिजली डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, और इस तरह जो लद्दाख के लोगों को जॉब लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जॉब देने की कोशिश करनी चाहिए। आज लद्दाख में देखिए लोगों के पास जो ज़मीनें हैं, बहुत कम लोगों के पास अब ज़मीनें बची हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है।
तो ज़मीन देने का कोई प्रोविज़न तो है ही नहीं। हमारी ज़मीनों का कोई संरक्षण नहीं है, कोई सेफ गार्ड नहीं है। हमारे आप देखें कि डेमोक्रेसी के हवाले से हमारी कोई वॉइस नहीं बची है। जो काउंसिल बचा कुचा अभी करगिल में है तो वो तो बिल्कुल टोटली जो है वो डिसएम्पावर्ड है। उसके पास जो इख्तियार है वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेह जो है पिछले 6 महीने से कौंसल से महरूम है। वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। और हम विकसित लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाखियों के बगैर किस विकसित लद्दाख की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हैरानकुन जो है वो सवाल है। तो ये चीज़ें जो है इनको जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारा यही रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो है कम से कम जो है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पर बिहेव करना चाहिए, कंपटीटर के तौर पर बिहेव नहीं करना चाहिए। आजकल तो सेक्रेटरीज ने भी एनजीओ बनाया है। मुझे हैरानगी है कि ये एनजीओ कम से कम बेरोज़गार यूथ बनाते हैं, वो सोसाइटी में कुछ वेलफेयर का काम करते हैं, स्कीमों से इस्तेफादा करते हैं। मुझे ये बताइए कि किस यूटी के अंदर सेक्रेटरीज सारे मिल करके एनजीओ बना रहे हैं, कि कहाँ बनाया हुआ है? तो ये क्या है, ये क्या मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट में बैठते हुए, गवर्नमेंट चलाते हुए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को स्ट्रांगली एड्रेस करने की ज़रूरत है। लद्दाखियों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हम अपनी आवाज़ इस सिलसिले में उठाते रहेंगे। अभी एक मसला सामने आया है हमारे ट्रक ड्राइवर्स को लेकर के। उन बेचारों का रोज़गार ले दे के 6 महीने उनका रोज़गार, ख़ास कर ये जो सप्लाई, फूड एंड सप्लाई का, ये सप्लाई इधर उधर लेते हुए इनका रोज़गार चलता है। अब हमने सुना है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर इशू करके तमाम जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनके ज़रिए सामान ले जाने और सप्लाई करने का फरमान जारी किया है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो आम लोग हैं, जो लद्दाखी लोग हैं, जिनको विकसित करने की बात करते हैं, ये विकसित भी कितना बड़ा हैरानकुन लफ्ज़ है। आप विकसित के नाम पे लोगों को जॉब छीन रहे हो, आप विकसित के नाम पे लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश कर रहे हो, विकसित के नाम पे एम्प्लॉयमेंट पे हमला हो रहा है, अब विकसित के नाम पे ट्रक ड्राइवरों तक को आप पीछा छोड़ नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें जो है आप लद्दाख के ऊपर, लद्दाखियों के ऊपर हमला करके हमें सिर्फ नाच गाने में मशगूल रख के हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम यूटी इंतज़ामिया के इन तमाम चीज़ों को आइंदा भी एक्सपोज करते रहेंगे। अगर हमारे लद्दाख के लोगों के जो भी इश्यूज़ है उसको एड्रेस नहीं किया गया तो आप आज के डेट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लद्दाख चैलेंजेस फेस कर रहा है। हम और आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ नारे लगा रही है कि लद्दाख में विकास होगा, लेकिन लद्दाख में विकास किस कीमत पे होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लद्दाख माइनस लद्दाखियों के न विकास की ज़रूरत है, माइनस लद्दाखियों के न विकसित होने की ज़रूरत है। लद्दाखियों को विकसित कराने की ज़रूरत है, लद्दाखी लोगों को जॉब्स देने की ज़रूरत है। लद्दाख के लोगों के ऊपर जो है कॉरपोरेट लॉबी को, कॉरपोरेट सेक्टर को और कैपिटलिस्ट लॉबी को थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी था। हम उम्मीद करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है, मोदमाना रिक्वेस्ट है कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। नंबर 2, जो भी एमओयू साइन होने जा रहा है वो एमओयू फिलफोर खारिज किया जाए। हम किसी भी सूरत में इस प्राइवेटाइजेशन या कंसल्टेंसी के हवाले अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देने के हक़ में नहीं है। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लद्दाख के लोगों के हित में सोचते हुए इन तमाम चीज़ों पर नज़र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आखिर में यही है कि जिस तरह से सज्जाद साहब ने तफसीलन जो ख़दशात आज लद्दाख के अवाम में पैदा हो रही हैं उस चीज़ को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है। ये जो ख़ास कर ये जो पावर सेक्टर में हमें सुनने में यही आ रहा है कि आने वाले 9 तारीख को इसके ऊपर एमओयू साइन होने जा रही हैं। तो सज्जाद साहब के उसको सपोर्ट करते हुए मैं भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ासकर ऑनरेबल एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं और उनसे उम्मीद भी है कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाए कि कल को मजबूर होकर पूरे लद्दाख के अवाम जो है वो सड़कों पे आना पड़े। आज पिछले कुछ दिनों से बोले या कुछ महीनों से बहुत ही एक जल्दीबाजी में एक ऐसे चीज़ें जो है सामने आ रही हैं कि अब हम ये समझते हैं, ये हम खदशात है कि जो डर
जो खदशात जो शुरू में जब यूटी आए उस वक़्त हमें ये लगने लगे था कि पूरे लद्दाख के आवाम आने वाले सालों में पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के बाहर से आने वालों के अंडर ग़ुलामी का हमको जो ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। ये जो खदशात था आज प्रैक्टिकली इन चीज़ों से जो है वो सामने आते हुए नज़र आ रही हैं। चाहे टेंट सिटी की बात हो, यहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट का बहुत पॉलिसीज़ है जो हमारे विलेज लेवल पे लोगों को स्ट्रेंथन करने का, टूरिज़म सेक्टर में उनको रोज़गार पैदा करने के लिए होम स्टेज वगैरह का ये कर रहे हैं। और दूसरे सेट से आप टेंट सिटीज़ जैसे जो पॉलिसीज़ अब यूटी लेवल पे आपने बना रहे हैं, जिससे ख़ुद गवर्नमेंट कमाए, लोगों से रोज़गार छीन के गवर्नमेंट खुद जो है वो बिज़नेस पे कब्ज़ा करने की जो एक प्रक्रिया जो शुरुआत हो रही है, ये सारे चीज़ें। और दूसरा आरईसी का, जहाँ तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया, बाकी हो सकता है मैं गलत हो, आप लोगों भी रिसर्च कीजिए, मुझे लगता है कि 90% से एबो जो है आरईसी का शेयर जो है वो रिलायंस इसमें है। तो क्या एक खदशा जो हम शुरू से बोल रहे थे कि लद्दाख के रिसोर्स, लद्दाख के सारे चीज़ें अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट सेक्टर को हवाला करने जा रहा है, तो उसका एक जॉइंट वेंचर के नाम पे ये प्राइवेटाइज करने जा रहा है, ये हमारा सोच है। तो इस पे इन सारे चीज़ों पे मुझे उम्मीद है, चूँकि जो हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब है उनको आए हुए 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने में काफ़ी हद तक लद्दाख के अलग अलग सेक्टर में जाके लोगों के जो खदशात है उनको सुनने की उन्होंने एक शुरुआत की है। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे खदशात है इसको ख़त्म करके सारे चीज़ों पे विराम लगा के, ख़ास कर जो ये जॉइंट वेंचर का जो मसला है इसको जल्दीबाजी में ना करके ये जो MOU साइन करना जा रहा है उसको रद्द करने का किया जाए, ताकि लद्दाख एक पीसफुल इलाका है, ये पीसफुल इलाका पीसफुल रहे। नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें अगर सामने और आती हैं तो लद्दाख के आवाम जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।